पहले मेरे सामान दे दिया। एक्सपेंसिव आपका है, अमाउंट है रेवेन्यू, ठीक है, +2 वाले +1 क्लास के। सैलरी एक्सपेंसिव आपका कितना है 2500 रुपये है। इंटरेस्ट आपका 2000 रुपये है। ऑफिस रेंट आपका 2300 रुपये है। कैरिज आउटवर्ड है आपका 700 रुपये है। इंश्योरेंस आपका 780 रुपये है। लेस आपने किया 200 किया तो आपका टोटल आ गया 500, ठीक है, 580 रुपये, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है फर्नीचर आपका 22,500 रुपये है। तो आपने इसको किया 22,500 गुना 5 सेंट, यहाँ पे 5 सेंट दिया ना, तो आपने 5 सेंट इसको डिवाइड करना है, गुना डिवाइड 100, तो आपका कितना गया 1.125 रुपये, ठीक है। तो 1125 आया था, आपने इसको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आगे है आपका डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग आपकी कितनी है, सॉरी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी आपकी 1,30,000 रुपये है। तो 1,30,000 का आपने डिवाइड करना है, किससे करना है, आपका कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 6% है, तो 6% आपने इसको डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया 7,800 रुपये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है तो आपका कितना बिल्डिंग में आपका 2,80,000 रुपये है, तो इसको भी डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से आपका कितने का आ गया 19,600 रुपये आ गया, ठीक है। इस तरह आपने, उसके बाद आपकी कमीशन है 500, ठीक है। उसके बाद आपका बेड डेबिट आपका 3500 रुपये, ठीक है। इसमें आपने, ठीक, बेड डेबिट का 3500 ऐड फ्यूचर बेड डेबिट लिखा आपने, कितना 2,000 रुपये है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपका ऐड न्यू, अब इसको न्यू करना है तो आपका 2,400 रुपये है। उसके बाद आपने लेस होल्ड प्रोविजन इसमें होगा, तो आपका कितना हो गया लेस न्यू प्रोविजन डेबिट 1,550 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसके तरह अपने अमाउंट करना है। अब इसमें देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना निकला था 57,350 रुपये निकला था। अब रेंट रिसीव आपका कितना पड़ा, रेंट रिसीव कितना पड़ा था 10,380 रुपये। लेस किया आपने, कितना किया लेस 6,000 रुपये इसमें लेस कर दिया, आपका टोटल कितना आ गया 43,380 रुपये, ठीक है। तो इसके तरह अब ये कमीशन रिसीव कितनी की आपकी 16,000, ठीक है। अब इसका टोटल किया तो आपका टोटल आया 7,77,330 रुपये, ठीक है। तो ये अमाउंट आया। तो उसके बाद आपने इसका टोटल किया तो इसका टोटल कितना आया आपका 43,045, ठीक है। तो इसको आपने अब इस बड़ी रकम से इस कम रकम को कम किया तो आपका कितना गया 34,275 रुपये। तो ये आपका क्या निकला नेट प्रॉफिट क्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट आपने इस तरह फोकस करना है, ठीक है। तो कल हमने किया था 57,000 क्रॉस प्रॉफिट, अब आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह आपने ये प्रश्न करके आना फोकस करना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से फोकस करना है। आगे है आपने क्या करनी है, इसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है। अब ये बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है, आपको कौन कौन सी चीज़ें छूटी है वो आपको कल बताएंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो पहले आपने इसको प्रॉफिट लॉस को, नेट प्रॉफिट लॉस को अच्छी तरह से समझना है और ग्रॉस प्रॉफिट को भी अच्छी तरह से फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ें अपने अच्छी तरह से फोकस होगी, ठीक है। तो आज इतनी क्लास आपकी।